अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एरीज़ यानी बुर्ज हमल आने वाले 50 दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहे हैं जहां वक्त आपसे सिर्फ सब्र नहीं बल्कि फ़ैसला, हिम्मत, खामोशी और यकीन मांगेगा। ये दिन आम नहीं होंगे क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाने वाली है। कुछ लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, कुछ रिश्ते आपकी खामोशी को आपकी मजबूरी समझ बैठे थे और कुछ हालात ऐसे थे जिनमें आप बार बार कोशिश के बावजूद नतीजा नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब प्लैनेट्स आपके हक में एक नया दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। मार्स की एनर्जी आपके अंदर जज्बा, हौसला और आगे बढ़ने की ताकत पैदा करेगी, लेकिन साथ ही सैटर्न का असर आपको जल्दबाजी से रोककर समझदारी से कदम उठाने का मैसेज देता नजर आता है। इन 50 दिनों में एरीज आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी आपका इम्तिहान भी ले रही है और साथ ही आपके लिए इनाम भी तैयार कर रही है। अगर आपने इस वक्त गुस्से की बजाय हिकमत, जल्दबाजी की बजाय सब्र और खौफ की बजाय यकीन को चुन लिया तो यही दिन आपकी किस्मत का रुख बदल सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी निशानी, एक अहम डिसीजन और एक गैर मुतवक्के खुशखबरी छुपी हुई है। एरीज़ इन 50 दिनों में प्लैनेट्स का सबसे ज़्यादा असर ज़हनी दबाव, पुराने फ़ैसलों और मुस्तकबिल की प्लानिंग पे नज़र आता है। आपके अंदर एक बेचैनी पैदा हो सकती है, जैसे दिल कह रहा हो कि अब कुछ बदलना चाहिए। वही पुरानी ज़िंदगी, पुरानी रूटीन, पुराने लोग और पुरानी तकलीफ़ें अब आपसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होंगी। ये बेचैनी दरअसल नेगेटिव नहीं बल्कि प्लैनेट्स की तरफ से एक इशारा है कि आपको अपनी ज़िंदगी की सिमत दुरुस्त करनी है। जो लोग जॉब, बिजनेस, फाइनेंस या माली मामलात में परेशान हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलने लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप जज्बात में आकर कोई बड़ा फैसला ना करें। जुपिटर का असर आपके लिए मौके ला सकता है, लेकिन सैटर्न आपको बता रहा है कि हर मौका फ़ौरन कबूल करने के काबिल नहीं होता। पहले सोचें, फिर कदम उठाएं। किसी पर अंधा एतमाद न करें, ख़ास तौर पर माली लेन देन, पार्टनरशिप या वादों के मामले में एहतियात करें। इस टाइम पीरियड में आपको एक ऐसा शख्स भी मिल सकता है जो आपके लिए मददगार होगा, लेकिन इब्तदा में आपको उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना। याद रखें कि प्लैनेट्स कभी कभी मदद को आम शक्ल में भेजते हैं, इसलिए लोगों को परखें मगर दिल को बंद न करें। मोहब्बत, रिश्तों और घरेलू मामलात के हवाले से एरीज आपके लिए आने वाले 50 दिन बहुत हसास रहेंगे। आपके दिल में पुरानी बातें दोबारा जाग सकती हैं। कोई पुराना राब्ता, पुरानी याद या ऐसा शख्स जिससे आपने दिल ही दिल में फासला बना लिया था दोबारा आपके माइंड में आ सकता है। लेकिन यहाँ प्लैनेट्स आपको एक अहम लेसन दे रहे हैं कि हर वापस आने वाला शख्स किस्मत में नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि आप अभी भी वही पुराने इंसान हैं या बदल चुके हैं। अगर किसी रिश्ते में एरीज बार बार तकलीफ, बेकदरी या गलत फहमी रही है तो इन दिनों में आपको वाज़ेह फैसला करना होगा। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त बातचीत, बर्दाश्त और समझदारी का है। छोटी बात को बड़ा ना बनाएं क्योंकि मार्स की एनर्जी आपको जल्द गुस्सा दिला सकती है। घर में किसी बुजुर्ग, वालिदैन या करीबी फ़र्द की बात को संजीदगी से सुने क्योंकि इनके मशवरे में आपके लिए फ़ायदा नज़र आता है। सिंगल एरीज अफराद के लिए एक नया राब्ता या दिलचस्पी पैदा हो सकती है, मगर जल्दी में दिल देने से पहले सामने वाले के इरादे ज़रूर परखें। इन 50 दिनों में मोहब्बत का असल इम्तिहान ये होगा कि आप जज्बात के बहाव में बहते हैं या अपनी इज़्ज़त नफ्स को पहले रखते हैं। रूहानी एतबार से एरीज ये 50 दिन बहुत ताकतवर हैं। आपको बार बार कुछ ख्वाब, इशारे, दिल की गवाही या अंदरूनी आवाज़ महसूस हो सकती है। कभी अचानक दिल उदास होगा, कभी बगैर वजह उम्मीद पैदा होगी और कभी ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गैबी ताकत आपको किसी गलत रास्ते से बचा रही है। ये सब इत्तफाक नहीं बल्कि कायनात आपको जगाने की कोशिश कर रही है। इस टाइम पीरियड में नमाज, दुआ, सदका या खामोशी में बैठकर अपने दिल की आवाज़ सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ास तौर पर मंगल और जुमेरात के दिन आप लोगों के लिए खासे इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इन दिनों में आपको कोई खबर, कोई फ़ैसला या कोई इशारा मिल सकता है जो आने वाले वक्त की सिमत बताएगा। अगर आप किसी काम के लिए बहुत अरसे से दुआ कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे तो इन 50 दिनों में उस दुआ और उस कोशिश का नतीजा ज़रूर मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि हर जवाब फ़ौरन खुशी की शक्ल में नहीं आता। कभी कभी आपसे वो चीज़ दूर कर दी जाती है जो आपके रास्ते की रुकावट हो। इसलिए अगर कोई रिश्ता, आदत, खौफ या पुराना रास्ता आपसे दूर हो जाए तो इसे नुकसान न समझें। ये आपके लिए एक नए इनाम की तैयारी भी हो सकती है।
आने वाले 50 दिनों में एरीज माली मामलात आपकी खास तवज्जो मांगेंगे। प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी रहेगी कि पैसा आएगा मगर साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए इस वक्त फजूल खर्ची, दिखावे या जज्बाती खरीदारी से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी नए क्लाइंट, नए ऑर्डर, नई डील या पुराने रुके हुए पैसे की वापसी का इम्कान बन सकता है। जॉब करने वालों के लिए काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन इसी दबाव के अंदर तरक्की, तारीफ या नई जिम्मेदारी का रास्ता भी छुपा होगा। याद रखें कि ये 50 दिन आपको सिखाएंगे कि किस्मत सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि मेहनत, नज़्म ज़ब्त और सही वक्त पर सही फैसले से बदलती है। किसी ऐसे शख्स से मोहतात रहें जो बड़े वादे करे मगर सबूत कम दे। माली मामलात, मुआहदे, कर्ज, उधार और पार्टनरशिप में जल्दबाजी न करें। अगर आपने सब्र और समझदारी से काम लिया एरीज, तो यही वक्त आपके लिए आमदन का नया रास्ता खोल सकता है। हेल्थ के हवाले से अगर बात करें तो एरीज, ये अरसा थोड़ा मोहतात रहने का है। मार्स की एनर्जी आपके अंदर जोश तो बढ़ाएगी मगर गुस्सा, बेचैनी, नींद की कमी और थकन भी पैदा हो सकती है। आपको इन दिनों में लगेगा कि बहुत कुछ करना है मगर जिस्म और माइंड दोनों ही आराम मांगेंगे, इसलिए अपनी खुराक, नींद और डेली रूटीन को नज़रअंदाज ना करें। ज़्यादा सोचना, पुरानी बातों को बार बार याद करना और हर बात को दिल पर ले लेना आपकी एनर्जी कम कर सकता है। इन दिनों में पानी ज़्यादा पीना, हल्की वॉक, दुआ, दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और अस्तगफिरुल्लाह करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर किसी से इख्तलाफ है तो इन दिनों में फ़ौरन जवाब देने से गुरेज करें, क्योंकि आपकी एक जल्दबाजी बाद में पछतावा बन सकती है। प्लैनेट्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि असल ताकत शोर में नहीं बल्कि अपने आप पर काबू रखने में है। आने वाले 50 दिन एरीज आपकी ज़िंदगी के लिए वाकई एक इम्तिहान भी हैं और इनाम भी। इम्तिहान इस बात का कि आप गुस्सा, खौफ, जल्दबाजी और माजी की तलखियों से कैसे निकलते हैं, और इनाम इस बात का कि आप अपनी मेहनत, दुआ और यकीन से कैसे नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। एक बड़ी तब्दीली आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मगर ये तब्दीली सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो पुराने बोझ को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। अगर कोई शख्स आपकी कदर नहीं करता, अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है और अगर कोई काम मुसलसल रुका हुआ है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपको बेहतर रास्ते की तरफ ले जाने वाला है। आने वाले दिनों में एक खबर, एक मुलाकात और एक डिसीजन या एक अपॉर्चुनिटी आपके दिल को उम्मीद दे सकती है, इसलिए दुआ जारी रखिए, अपनी नीयत साफ रखें, अपने कदम मजबूत रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ जितना आपका ताल्लुक़ रब से मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि जो प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।